To fill a swimming pool, two pipes are used. If the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of smaller diameter take 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, एक पूल है जिसको दो अलग अलग डायमीटर के पाइप फिल करते हैं, जिसमें कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला है जब वो चलता है 4 घंटे और स्मॉलर वाला 9 घंटे, तो दोनों मिलके उस पुल को केवल हाफ फिल कर पाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि इसमें जो स्मॉलर डायमीटर वाला है वो लार्जर डायमीटर वाले से 10 घंटे ज्यादा लेता है जब दोनों सेपरेटली उस टैंक को कंप्लीटली फुल करते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों का टाइमिंग क्या होगा अलग अलग जब वो कंप्लीटली उस पुल को फिल करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक मान लो पाइप है जिसका डायमीटर है लार्ज और एक पाइप है जिसका डायमीटर है स्मॉल, और मान लीजिए अकेले ये लार्जर वाला उसको भरता है एक्स आर में और जो स्मॉलर वाला है अकेले उसको भर देता है वाई आर में। तो अगर इन दोनों के 1 घंटे का आप काम लिखोगे तो 1 घंटे में लार्जर वाला कितना पार्ट भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा, और 1 घंटे में ये कितना पार्ट भरेगा, 1/y पार्ट भरेगा। तो 4 घंटे अगर ये चलेगा तो कुल कितना पार्ट भर देगा, 4/x पार्ट भर देगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 9 आर में ये कितना पार्ट भरेगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आएगा 9/y। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर ये 4/x पार्ट भरता है पुल का और ये 9/y पार्ट भरता है पुल का, तो दोनों पार्ट मिलके पूरे पुल का कितना पार्ट भर जाता है, केवल हाफ पार्ट। ये हो गया रिलेशन नंबर 1। और दूसरा रिलेशन क्या है, मान लो पूरा टाइम इसका आपने बोला है x और स्मॉलर वाले का बोला है y, तो जो x है ये y से 10 घंटे क्या है, कम है, क्योंकि ये लार्जर वाला है। तो आप y में से जब 10 आर कम कर दोगे तो ये x वाला टाइम आ जाएगा। ये एक रिलेशन है दूसरा। तो अब इसी x की वैल्यू y-10 हम इस रिलेशन में यूज करेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए 4/x की जगह हमने लिख दिया y-10 प्लस ये हो गया 9/y इक्वल टू 1/2। अब जिसको ये समझ में नहीं आया इक्वेशन 2 एक बार फिर समझ लो। x वो टाइम है जो लार्जर वाला यूज कर रहा है, y वो टाइम है जो स्मॉलर वाला यूज कर रहा है। तो लार्जर वाले का जो टाइम होगा वो स्मॉलर वाले से कम होगा। तो यहाँ पे 10 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए स्मॉलर वाले का जो भी टाइम होगा उसमें से 10 कम करोगे तो लार्जर वाला कितना टाइम लेगा वो आपको पता चलेगा। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा y एंड y-10। यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस 9 इंटू y-10 इक्वल टू हाफ। ऊपर सॉल्व किया तो आ गया 4y प्लस 9y-90 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और इधर आएगा y² - 10y। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 और 4 13y, और 13 का 2 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 26y माइनस 180 इक्वल टू y² - 10y। अब सबको एक तरफ कर दो, इन दोनों को इधर भेज रहे हैं। y² - 36y प्लस 180 इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब 180 को फैक्टराइज करना है जिससे कि आंसर मिले 36। तो इसके दो पेयर बनेंगे 30 और 6। अब इसको यूज कर लो तो हो गया y² - 30y माइनस 6y प्लस 180। y कॉमन किया y-30 माइनस 6 कॉमन किया y-30। एक फैक्टर आ गया y-30 और एक फैक्टर आ जाएगा y-6। तो यहां से y की वैल्यू 30 आ गई और यहां से y की वैल्यू आ गई 6। अब ये y है स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप का टाइम, और इसमें से जब आप 10 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बड़े डायमीटर वाले पाइप का टाइम। तो यहां से आ जाएगा 20 आवर्स, यहां से आ जाएगा -4 आवर्स, और टाइम माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए y की वैल्यू 6 हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहां से दोनों आंसर आपका क्या हो गया,
जो स्मॉलर डायमीटर वाला होगा पाइप वो लेगा टोटल 30 आवर्स, और जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप होगा वो यूज करेगा 20 आवर्स, और दोनों अकेले अकेले इतने टाइम में पूरे टैंक को फुल कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।